जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही पवित्र तिथि है, कार्तिक अमावस्या की त्रयोदशी मतलब धनतेरस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस का इतिहास। धनतेरस दो शब्दों को जोड़कर बना है, धन और तेरस, जो कि 13वें दिन को दर्शाता है, 13वीं तिथि। धनतेरस की उत्पत्ति का पता प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं से लगाया जा सकता है। इस त्योहार से जुड़ी दो प्रमुख किंवदंतियां हैं। एक राजा हिमा के 16 वर्षीय पुत्र की कहानी बताती है। एक भविष्यवाणी के अनुसार उनकी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनकी शादी के दिन उनकी नवविवाहित पत्नी ने उन्हें सोने नहीं दिया और उसने अपने सारे सोने और चांदी के आभूषण अपने कमरे के प्रवेश द्वार पर एक ढेर में रख दिए और अनगिनत दीप जलाए। फिर उसने रात भर उसे गाने और कहानियां सुनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह जागता रहे। जब मृत्यु के देवता यम सांप के रूप में आए तो आभूषणों और दीपक चमक से वे अंधे हो गए। प्रवेश करने में असमर्थ यम लौट आए और युवा राजकुमार की जान बच गई। दीपक जलाने और नई वस्तुएं, विशेषकर धातुएं खरीदने की यह परंपरा बुराई को दूर करने और समृद्धि लाने के लिए ही मनाई जाती है। एक कथा और भी है। धनतेरस को अमरता के अमृत की खोज में समुद्र मंथन से जोड़ती है, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है। इस मंथन के दौरान कई दिव्य उपहार सामने आए, जिनमें धन की देवी लक्ष्मी और देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस वह दिन है जब भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी मानवता को ठीक करने और आशीर्वाद देने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान के साथ प्रकट हुए थे। धनतेरस भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से धन का जश्न मनाने का दिन है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए लोग कई रीति रिवाज अपनाते हैं। इस शुभ दिन पर घरों को साफ किया जाता है और सजाया जाता है और प्रवेश द्वारों पर रंग बिरंगी रंगोलियां सजाई जाती हैं। धनतेरस के दिन कीमती धातु, खासकर सोना एवं चांदी खरीदना, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन धातु खरीदने से सौभाग्य और समृद्धि आती है। लोग धन के प्रतीक नए बर्तनों में निवेश भी करते हैं और अंधेरे और नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेल के दिए जलाते हैं। आइए एक कथा और सुनते हैं। धनतेरस की व्रत कथा। एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित मृत्यु लोक की छवि निहारने और अपने भक्तों के कल्याणार्थ मृत्यु लोक में आए। कुछ दिन देर बाद भगवान लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। इतना कहकर वे मार्ग पर बढ़ने लगे तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने पर लक्ष्मी ने देखा कि बड़े ही बड़े सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण सरसों के खेत हैं तथा उन खेतों के समीप गन्ने के खेत भी हैं। पुष्पों की मनोहर छटा को देखकर लक्ष्मी भी वहां पूर्ण श्रृंगार से युक्त होकर ईख तोड़कर खाने लगी। उसी समय भगवान लौटे और देखे लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का ये खेत है 12 वर्ष तक तुम उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर उसकी सेवा में तत्पर हो गई। इसी दिन देव दानव के समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। 12 वर्ष का समय जब पूरा हुआ तो लक्ष्मी जी के जाने को तैयार हुई तो किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही किसान ने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा जी में से 4 भुजाएं निकली और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी ने बताया कि अरे किसान, ये 4 हाथ मेरे ही तो थे जो तूने कौड़ियां भेंट की है।
वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 अतिथि आए थे, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, जो तुम्हारे घर में जो स्त्री है ना, वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, वरना पुनः पूर्व की तरह निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी को मेरा श्राप था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी तो बड़ी चंचल होती है ना, इसको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने पुनः हठपूर्वक कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वयं ही कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कह और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार कार्य को पूर्ण कर रात्रि में घी का दीपक प्रज्वलित कर लक्ष्मी जी का पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह प्रतिवर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देख कर कितने ही लोगों ने लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू कर दी और यह तेरस धनतेरस के नाम से विख्यात हुई। अतः इस दिन सभी को लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी माता जी की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।